जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल गीता ज्ञान 3.0 में। दोस्तों, रोज की तरह फिर से हाजिर हो गई हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नए प्रसंग के साथ। आज का वीडियो होने वाला है श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के बारे में। दोस्तों, इस संवाद में अर्जुन के सवाल और उसके संशय से भगवान श्री कृष्ण भी मुस्कुरा देते हैं। आखिर क्यों भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के बातों पर हंस देते हैं? भगवान श्री कृष्ण को हैरानी होती है कि अर्जुन स्वयं को महाज्ञानी समझ रहा है, संसार का हेतु भी स्वयं को ही मान बैठा है, अर्जुन खुद ही सर्वस्व मान बैठा है। ये सोचकर भगवान भी आश्चर्य में है। कृष्ण सोचते हैं कि संसार के बनने या बिगड़ने की चिंता तो मुझे होनी चाहिए, पर हो रही है अर्जुन को। आगे श्री कृष्ण अर्जुन को परम ज्ञान देते हैं ताकि उसका संशय मिट सके। अर्जुन ने तो बड़े विस्तार से वर्णन किया कि महाराज, इस युद्ध का क्या परिणाम होगा। ये आप देख रहे हैं ना, इस युद्ध में सारे युद्ध मारे जाएंगे, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, समाज में अनाचार फैलेगी, पितर लोग नर्क में जाएंगे। इससे तो महान अनर्थ हो जाएगा प्रभु। लेकिन इतना ऊंचा ज्ञान और इतनी ऊंची त्याग की बातें सुनकर भी भगवान खूब हंसे और फिर बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह दिया, हे अर्जुन, तुम बोल तो रहे हो पंडितों की तरह, लेकिन जो तुम बोल रहे हो वह भाषा और पांडित्य तुम्हारे व्यवहार से सिद्ध नहीं हो रहा है। अर्जुन की बात पर भगवान को दो कारणों से हंसी आई, क्योंकि अर्जुन जब भगवान को बताने लगे कि इस युद्ध का क्या क्या दुष्परिणाम होंगे, और इसका अर्थ तो यही निकला कि भगवान दूर तक नहीं देख पा रहे हैं और अर्जुन दूर तक देख रहा है। मानो जीव की दृष्टि हो गई है विशाल और ईश्वर की दृष्टि हो गई है सीमित। और दूसरी ओर भगवान को ये सोचकर हंसी आ गई कि बड़े आश्चर्य की बात है, ये संसार तो मेरा बनाया हुआ है, इसलिए इसके बनने और बिगड़ने की चिंता तो मुझे होनी चाहिए, पर हो रही है इस बेचारे को। मेरा बोझ ये अपने सिर पर ढो रहा है। 5 वर्ष का नन्हा बालक यदि पिता के सिर पर रखे हुए बोझ को देखकर पिता से कहे, पिताजी दीजिए मैं आपका बोझ हल्का कर दूं, तो बुद्धिमान पिता को बच्चे की बात सुनकर तो हंसी तो आएगी। वो कहेगा, बेटा मेरा ये बोझ मेरे ही सिर पर रहने दो। हाँ, अगर तुम थक गए हो तो तुम्हारा भी बोझ मैं उठा लूं, यही अच्छा रहेगा। पिता का अभिप्राय होगा तो यही कि तुम अभी मेरे बोझ की चिंता करने योग्य नहीं हुए हो, बल्कि तुम अपना बोझ भी मेरे ऊपर डालो। भगवान को ये सोचकर हंसी आ रही है कि अर्जुन मुझसे त्याग और अहिंसा की बात कर रहा है। मेरे पार्थ को ये भ्रम हो गया है कि जिस दुष्परिणाम को मैं नहीं देख पा रहा हूँ उसको अर्जुन समझ रहा है। इसका अर्थ यही हुआ कि मेरे मन में हिंसा और भोग के प्रति प्रेम है और अर्जुन के मन में त्याग और अहिंसा की वृत्ति विद्यमान है। इसलिए भगवान कृष्ण ने फटकारते हुए कहा, तुम सोच न करने वालों के लिए सोच रहे हो पार्थ, और बोल रहे हो तत्व ज्ञान की भाषा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हे पार्थ, अगर तुम युद्ध से विरत हो जाओगे तो जानते हो सामने वाले योद्धाओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या तुम ये समझते हो कि दुर्योधन कृतज्ञ होकर तुम्हें प्रणाम करेगा? क्या वो तुम्हारी ये कहकर प्रशंसा करेगा कि अर्जुन में कितनी अहिंसा और त्याग की वृत्ति है? नहीं पार्थ, ये जितने भी योद्धा देख रहे हैं इनमें से कोई भी तुम्हारी प्रशंसा नहीं करेगा, बल्कि ये सब के सब कहेंगे कि रथ पर बैठकर लड़ने के लिए तो आ गया, पर सेना को देखकर डर के मारे भाग खड़ा हुआ। जिस समय तुम रथ छोड़कर सेना का त्याग करके चलोगे तो तुम कहीं न कहीं ये आशा तो अवश्य ही करोगे कि लोग मेरे इस त्याग को देखकर मेरी वंदना करें। व्यक्ति के मन में या तो इच्छा होती है कि कोई कुछ दे, या इच्छा होती है कोई हमें कुछ कहे। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हे पार्थ, इसलिए तुम्हारे मन में तो यही इच्छा होगी कि लोग मुझे धन्यवाद दें, लेकिन जिस समय ये दुर्योधन पीछे से व्यंग्य भरे वाक्य में ये कहेगा, अर्जुन डर के मारे भागा जा रहा है, तब तुम्हें फिर से क्रोध आएगा कि अच्छा, मैंने तो त्याग किया,
मैंने तो अहिंसा वृत्ति दिखाई, किंतु ये मुझे डरपोक कह रहा है। अब मैं इसको दिखा दूं कि मुझ में कितना बल है। और पार्थ, एक बार युद्ध से विरत होने के पश्चात अगर तुम फिर से लड़ने के लिए लौटे तो बड़ी खुशी होगी। इससे अच्छा है कि तुम अभी लड़ो। भगवान के कहने का अर्थ ये है कि तुम वहीं पर रहो जहां पर तुम्हारी अवस्थिति है। इस प्रकार व्यर्थ की बातें क्यों कर रहे हो? भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान समझाया भी और दिखाया भी। समझाने का मतलब ये है दोस्तों कि उन्होंने गीता के उपदेश दिए, और दिखाने का मतलब ये है उन्होंने जो अपना विराट स्वरूप दिखाया। और आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, मैं ही साक्षात काल रूप हूँ। जो विनाश हो रहा है उसके मूल रूप में मेरी इच्छा विद्यमान है। इसके द्वारा मानव भगवान ने अर्जुन को ये सूत्र दे दिया कि इससे पहले अगर तुम इस कार्य को करते तो ये समझते कि इसे करने वाले तुम हो। पर अब जब इस विनाश के मूल रूप में मेरा रूप देख लिया है तो समझ लो कि ये मेरा ही संकल्प है, और मेरा संकल्प उचित है, उपयुक्त है। इसलिए मैंने इस प्रकार का संकल्प किया है। और कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम लड़ो। क्योंकि भगवान कृष्ण ने जब विराट रूप दिखाया, अर्जुन ने आश्चर्य से देखा कि भगवान के सम्मुख भीष्म, द्रोण, कर्ण और सब मरे पड़े हैं। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, इन सबको आप मारेंगे कि मैं? भगवान ने कहा, अर्जुन, मारने का प्रश्न नहीं है, क्योंकि इन्हें तो मैंने पहले ही मार डाला है। अर्जुन फिर कहते हैं, चलिए केशव, अच्छा हो गया, अब मुझे तो नहीं लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सब तो मर गए हैं। भगवान ने कहा, नहीं पार्थ, तुम्हें तो लड़ना ही पड़ेगा। और भगवान के इस वाक्य का सूत्र वही है कि भगवान सब कुछ करते हैं कि कुछ नहीं करते हैं। वेदांत का ब्रह्मा स्वयं कुछ नहीं करता, उसमें अतृत्व है। इसलिए वेदांत के संदर्भ में ईश्वर के लिए एक शब्द कहा जाता है दोस्तों कि ईश्वर दृष्टा है। दृष्टा शब्द का अर्थ होता है जो देखता है, और परम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने यही बात कही थी कि मैं युद्ध को केवल देखूंगा। मानो उन्होंने अपने दृष्टा स्वरूप का परिचय दिया था। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रही होगी दोस्तों। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करें, ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।